प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के महामैराथन में हो जाइए शामिल और एग्जाम में जाने से पहले इस सेशन को देख लीजिए और कर लीजिए अपना 10 नंबर पक्का। देखिए डिस्टेंस, आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हाँ वास्तव में ये वीडियो कितना आपके लिए हेल्पफुल था। यूपी बोर्ड 2024 का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन ये है और 12th यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपका है। ठीक है डिस्टेंस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला की बात की जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा और निश्चित तौर पर जो है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए डिस्टेंस, आज है आप लोगों का पेपर। आप लोग सभी लोगों को पहले पेपर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतर आपका पेपर जाए हिंदी, और उसको बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए आपको इस सेशन को देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कालक्रम दिया गया है, सन दिया गया है और साथ ही साथ लेखक दिया गया है। देखिए डिस्टेंस, सब पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके लेखक जो है, अगर पूर्व भारतेंदु युग के बारे में बात करें तो मुंशी इंसान अल्लाह खान और साथ ही साथ पंडित लल्लूलाल जी हो जाएंगे। ठीक है, भारतेंदु युग के बारे में बात किया जाए तो भारतेंदु युग का जो कार्यकाल है 1868 से 1900 तक, और बाल कृष्ण भट्ट जी हो गए, माँ प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए। देखिए किसी भी युग का अगर बात करें तो पहले उस युग के जनक के रूप को भी याद रखिएगा उसमें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो भारतेंदु युग की बात किया गया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। द्विवेदी युग का देखिए कार्यकाल क्या है, 1900 से 1922, 1900 से 1922, और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है ये नाम पड़ा था द्विवेदी युग का। सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, तो ये महत्वपूर्ण लेखक हो जाएंगे द्विवेदी युग के। और कार्यकाल क्या है, 1900 से 1922। देखिए शुक्ल युग की बात करें या तो फिर छायावादी युग की ना, शुक्ल युग या तो छायावादी युग, तो ये कार्यकाल है 1922 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये है महत्वपूर्ण लेखक रामचंद्र शुक्ल। देखिए शुक्ल युग, और ये महत्वपूर्ण आलोचक हैं, याद रखिएगा। चिंतामणि के जो है ये है, यामा की रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी हो गए। ठीक है ना, तो ये ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद जी हो गए। शुक्लोत्तर युग के बारे में बात किया है तो 1938 से लेकर 47 तक। और देखिए जो लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे हो गए, रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए और वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय भी देख लिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग के बारे में अगर बात किया जाए तो 1947 से अब तक का जो समय है वो है क्या, आधुनिक युग का, जिसमें महत्वपूर्ण लेखक के बारे में बात किया जाए तो देखिए धर्मवीर भारती जी का नाम लिया जाता है और साथ ही साथ हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, ये हो जाएंगे आप लोगों के एडिशन। चलिए फटाफट 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला बाकी एडिशन। देखिए 2024, चलिए आइए 2024 में आने वाले क्लास 12 के बच्चों के लिए जो आप सभी लोगों के काव्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, एडिशन से अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या है, दीप शिखा के रचयिता कौन है। देखिए तो महादेवी वर्मा जी, दीप शिखा नहीं दीप शिखा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। इसका मतलब कि जो चिदम्बरा है वो किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। ठीक है ना, और प्रकृति के सुकुमार कवि भी देखिए इनका मतलब साकेत कृति के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। साकेत कृति के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बार बार आप लोग अपने पेपर को देखे होंगे डिविजन सब, जो आंसर लिए होंगे आप, या तो हिंदी के पेपर को अगर आपने कलेक्ट किया होगा तो आप देखिए लाइन से सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बाकी है। अभी तो ये काव्य, अभी आपको गद्य का मिलेगा। राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है। देखिए भारत भारती, इन्होंने राष्ट्र पर महत्वपूर्ण रचनाएं की थी, इसलिए देखिए इनको राष्ट्र कवि का नाम दिया गया। और भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और मैथिली शरण गुप्त जो है वो राष्ट्र कवि है। तार सप्तक के संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय की बात होती है, और ये हुआ था कब, 1943 में। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास का रचनाकार, देखिए बहुत पॉपुलर ये क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। कौन, प्रिय प्रवास के रचनाकार। हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखिए चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे, तो देखिए हिंदी नवजागरण के बारे में बात किया जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो सर्वोपरि इन्होंने अपना योगदान दिया था। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है शंकराचार्य को जाता है। ज्ञान श्रेय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ये देखिए है कबीरदास जी है। कौन है, कबीरदास जी। साहित्य लहरी रचना किसकी है, देखिए सूरदास जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रसमंजरी, बहुत बार बार पूछा जाने वाला, नंददास की रचना है। रसमंजरी किसकी रचना है, नंददास की। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है,
देखिए राम जी की रचनाओं को इन्होंने किया भी है जबरदस्त तरीके से, और देखिए बचपन से ही चीजें दिख भी गई थी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो देखिए ये है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है उर्वशी के रचनाकार? देखिए उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको? केशवदास को, केशवदास को। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है वो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है, वो छायावादी युग में मिलता है, ठीक है ना। झरना की रचयिता कौन है? बहुत ही पॉपुलर देखिए रचना है ये, जयशंकर प्रसाद जी की है। और जयशंकर प्रसाद जी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में है, ठीक है ना। झरना की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि, देखिए ऊपर भी बताया गया था आप लोग को, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखिए यहाँ पर प्रकृति के सुकुमार कवि में जो नाम आता है वो आता है सुमित्रानंदन पंत जी का आता है। आंसू की रचना के कवि कौन है? देखिए आंसू बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। गंगा अवतरण की रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कौन है गंगा अवतरण की रचयिता? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये भी पॉपुलर बहुत क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। रामायणी महाकाव्य की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी है, महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 में हुआ था, सन 1943 में हुआ था। डिस्टेंस यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। कब किए थे? 1943 में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है इसमें बताइए? तो ये है अज्ञे जी। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है ना। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। देखिए अब तो ये काव्य का बात खत्म हो गया, और फटाफट फटाफट अभी जुड़े रहिए, अभी भागने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, और एक से बढ़कर एक प्रश्न एडिशन। निश्चित तौर पर आप शाम को आएंगे, अभी कमेंट मत कीजिए, अभी लाइक मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। आप जब शाम को पेपर देकर आइएगा जब, तब हम आपसे मिलेंगे फिर, ठीक है। आप तुरंत उस समय फिर कहिएगा हाँ वास्तव में सर आपने जो श्रृंखलाओं को बताया था वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। पूरा वायरल कर दीजिए इस पेपर, इस वीडियो को से। बहुत ही उम्मीद है आप सभी लोगों से, और डीजे सर चैनल को जो है उचित पहचान दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। ये आप सभी लोगों के माध्यम से ही पॉसिबल है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना किसने किया था? देखिए स्थापना की किसने? श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने किया हुआ था। आधुनिक गद्य के जनक कौन है? देखिए तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक, देखिए बार बार पूछा जाने वाला, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये जो थे द्विवेदी युग के संपादक, मतलब जनक भी है ना। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? देखिए आनंद कादम्बिनी के जो संपादक है उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम लोग प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अष्टयाम के अष्टशाप के रचयिता कौन है? देखिए नाबादा जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी है, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईसा अल्लाह खान है। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? ईशा अल्लाह खान जी है। आधे अधूरे के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश जी हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, देखिए नाटककार बहुत प्रसिद्ध नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। और ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? देखिए विष्णु प्रभाकर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास किसके रचनाकार है? परीक्षा गुरु के। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? देखिए जयशंकर प्रसाद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है। गुनाहों का देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र जो उपन्यास है वो किसका है? वो जैनेन्द्र कुमार जी का है, ठीक है ना। उपन्यासकार के रूप में अगर बात किया जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर प्रसाई जी। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर प्रसाई जी। चिंतामणि, 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 चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, देखिए प्रसिद्ध आलोचक कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। किसके? चिंतामणि के रचनाकार।
मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा, देखिए यहाँ पर जो ये राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे, ठीक है ना। यात्रा मेरुतांत की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया हुआ है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए कवि वचन सुधा की बात करें या तो हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें, तो ये दोनों ही जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ज्ञानोदय वसुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मर्यादा मासिक या टुडे अंग्रेजी दैनिक, देखिए मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक दोनों के संपादक के रूप में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तार सप्तक के संपादक कौन है? देखिए सच्चिदानंद हीरानंद आशायन अज्ञे हो जाएंगे, ठीक है। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा जटमल, 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 ठीक है ना। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? जटमल जी हो जाएंगे। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी किस भाषा में? अवधी भाषा में किया हुआ था। उन्होंने किस भाषा में किया हुआ था? अवधी भाषा में किया हुआ था। चलिए अभी प्रश्नों की श्रृंखला खत्म नहीं हुई, अभी अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है पिक्चर के साथ, ट्रेलर के साथ साथ अभी पिक्चर भी बाकी डिस्टेंस, तो इसे शेयर करते चलिए, शेयर करते चलिए। शेयर जितना ज्यादा आप करेंगे डिस्टेंस उतना ही ज्यादा मनोबल बढ़ता है, देखिए। और जबरदस्त तरीके से जो है कुछ बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। यूपी बोर्ड 12th, यूपी बोर्ड 12th। चलिए बढ़ते हैं लोग यहाँ पर आगे और देखते हैं अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया हिंदी गद्य की विधा, हिंदी गद्य की विधा लिखा गया और महत्वपूर्ण लेखक लिखा गया है। अगर देखिए डिस्टेंस अगर कभी भी आपसे नाटककार पूछे कि हिंदी गद्य के दो महत्वपूर्ण नाटककार कौन है या हिंदी गद्य के इनमें से बताइए कौन नाटककार है, देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो हो गए और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, तो इन दोनों व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण रूप से नाटककार के रूप में है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और साथ ही साथ मोहन राकेश, तो ये नाटककार हो जाएंगे। अगर उपन्यासकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले लगाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। फिर जैनेन्द्र कुमार अज्ञे और साथ ही साथ धर्मवीर भारती। अगर आपसे पूछा जाए कि निबंधकार बताइए भैया कौन कौन लोग हैं, तो बाबू श्याम सुंदर दास हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो गए और रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की देखिए उर्वशी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी डिस्कस किया गया ऊपर आप सभी लोगों से, तो निबंध देखिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीवनी 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 जीवनी, तो जीवनी देखिए सुमित्रानंदन पंत, काका कालेकर, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है जीवनी के लिए प्रसिद्ध है। आत्मकथा के बारे में अगर बात किया जाए देखिए तो योगी हरि यशपाल, बाबू गुलाब राय, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर बात किया जाए तो राहुल सांकृत्यायन का देखिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है यात्रा वृत्तांत में, और देवेंद्र सत्यार्थी जी भी इसमें अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। संस्मरण के रूप में अगर बात किया जाए तो देखिए श्री राम शर्मा, ठीक है ना, और कन्हैया लाल मिश्र जी हो जाएंगे, कन्हैया लाल मिश्र जी। और रेखा चित्र के बारे में अगर बात किया जाए तो ये हो जाएंगे कौन? विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे और डॉक्टर नगेंद्र जी हो जाएंगे। रिपोर्टाज के रूप में अगर बात किया जाए तो देखिए धर्मवीर भारती जी हो गए और बाल कृष्ण राय जी हो जाएंगे, ठीक है ना। डायरी के रूप में अगर किया जाए तो धीरेन्द्र वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। भेंट वार्ता के रूप में देखिए रणवीर सांगा और पदम सिंह शर्मा जी हो जाएंगे। पत्र साहित्य के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो नाम सराहनीय है वो है वो है बैजनाथ सिंह जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का। एकांकी के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए विष्णु प्रभाकर जी का नाम बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है और साथ ही साथ भगवती चरण वर्मा जी का। आलोचना के रूप में देखिए आलोचक 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 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आलोचक के रूप में जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी है। और कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आलोचना के रूप में आलोचक के रूप में कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग हैं आलोचक के रूप में। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे फटाफट हम लोग तुरंत। देखिए दोहा, शोठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई। देखिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्नों पर आ रहे हैं नोटिफिकेशन। देखिए छंद किसे कहते हैं बताइए? तो अक्षरों स्वरों की गणना से संबंधित पद रचना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। देखिए अ ई उ री, अ ई उ री जो होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक मात्रा लगाते हैं। कितना मात्रा लगाते हैं? एक। और जितने भी रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अ ई उ री, इनको हम लोग बोलते हैं लघु स्वर। उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। चौपाई का मतलब क्या होता है? देखिए सम मात्रिक छंद होता है ये, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। क्यों? क्योंकि मात्राएं बदल नहीं रही हैं किसी भी पैरा में, किसी भी चरण में, तो इसलिए देखिए कहा गया कि चौपाई जो होता है वो सम मात्रिक छंद होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ना। यहाँ पर देखिए एक मात्रा दे, लघु स्वर लघु लघु लघु, देखिए दीर्घ हो गया, यहाँ दो है, ये भी देखिए लघु है तो यहाँ एक ही होगा, ठीक है। यहाँ दो नहीं होगा, एक होगा। फिर यहाँ दो, फिर एक, फिर एक एक दो, यहाँ फिर दीर्घ हो गया, फिर लघु लघु, गिने सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। तो चौपाई जो होता है वो सम मात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर क्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जितने भी आप पढ़ते चले जाएंगे जो सब पूरा का पूरा जो खत्म हो जाएगा आपका इसी में क्या, जो पूरा आपका हनुमान चालीसा है, ठीक है ना। अर्धसम, देखिए दोहा की बात होती है तो तुरंत कहते हैं हम लोग कि अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है कौन? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। और प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में क्या होता है? 11 मात्राएं होता है। देखिए प्रथम तृतीय में कितनी मात्राएं? 13, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी? 11 हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकरु सुधारी, वर्णो रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरहु क्लेश विकार। देखिए यहाँ पर जो हो गया आप लोगों का, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लिख लीजिए, बहुत इजी है। देखिए बरवे छंद की बात करें तो अर्धसम मात्रिक छंद होता है और 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय में जो होता है 12 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में जो क्या होता है 7 मात्राएं होती है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हियरे जब कुमिलाए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के सामने फिर से आ गया है। देखिए हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो डिस्कशन, इसके बाद आपको हिंदी के सेशन नहीं मिलेंगे। अब डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा। देखिए भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए भाई, यही है भारतेंदु युग के जनक, और प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन कौन? भारतेंदु, हरिश्चंद्र और साथ ही साथ प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। द्विवेदी युग के 2 लेखकों के नाम अगर बात किया जाए तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास। देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो है क्या? द्विवेदी युग के जनक है। ठीक है ना। शुक्ल युग या छायावादी युग के 2 लेखक, देखिए दोनों महत्वपूर्ण, दोनों स्तंभ है इसके। शुक्ल युग जो जाना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी की वजह से जाना जाता है, और उसी में देखिए उसी युग में छायावादी युग भी, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की वजह से जाना जाता है। तो दोनों लोगों को याद, दोनों नामों को याद रखिएगा। शुक्लोत्तर युग या छायावोत्तर युग के बारे में बात किया जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव सरला अग्रवाल, और डॉक्टर वासुदेव सरला अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय उसे भी आप लोग तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आधुनिक युग या स्वतंत्रोत्तर युग के 2 लेखकों के नाम बताइए तो धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे। पूर्व भारतीय हिंदू युग या प्राचीन युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। मुंशी ईसा अल्लाह खान, मुंशी ईसा अल्लाह खान, पंडित लल्लूलाल हो जाएंगे ना, मुंशी ईसा अल्लाह खान और पंडित लल्लूलाल हो जाएंगे। भारतीय हिंदू युग का वर्ष जो है कब से कब तक रहा, तो ये देखिए 1868 से 1900 तक, 1868 से 1900 तक। ठीक है ना। द्विवेदी युग का 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1900 से 1922 तक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग या शुक्ल युग की बात करें तो 1922 से 1938 तक, 1922 से 1938 तक। हिंदी गद्य के 2 महत्वपूर्ण नाटककार, देखिए मैंने पहले ही बताया आप लोग को, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनका नाम सर्वांगीण लिया जाता है सबसे ऊपर। ठीक है। हिंदी गद्य के 2 महत्वपूर्ण निबंधकार देखिए कौन कौन हो जाएंगे। बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे और महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। हिंदी गद्य के 2 महत्वपूर्ण उपन्यासकार कौन कौन? देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो होता है इसमें सर्वोपरि लिया जाता है, जयनेन्द्र कुमार भी हो जाएंगे। हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण आलोचक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों के लिए जो हिंदी का महामारा था, जिसमें की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत की गई। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और शाम को आने के बाद दोस्तों अपने पेपर का जो है भेजिएगा मेरे पर जरूर, और व्हाट्सएप पे मैंने देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, तो उस नंबर पर भेजिएगा जरूर अपने पेपर को बकायदे पीडीएफ और डॉक्यूमेंट के साथ बनाकर। और जाइए, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को देकर जाइए। ठीक है दोस्तों, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो प्रिय विद्यार्थियों इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग अपना पेपर देकर जाइए डिस्टेंस, और देकर आइए। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं।